आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निशा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। 19 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान शुरू। बेलगाम के बीजेपी नेताओं के जगदीश शेट्टर निरानी का कड़ा विरोध। कन्नड़ सक्ति के सम्मान में जिला कलेक्टर को एक विवरण प्रस्तुत करना। युवा समिति के नेता शुभम शिर्के को जमानत। श्रेया घोषाल के मधुर गीतों ने युवकों का दिल जीत लिया। दोस्त के सिर पर डंडे से वार कर हत्या। मराठा सहकारी बैंक की गणेशपुर शाखा का उद्घाटन। फोटो वीडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा कार्यशाला आयोजित। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार दोपहर नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 26 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की भी घोषणा की गई। इसमें 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। ये चुनाव 7 चरणों में होंगे। भारत में इस साल 96 करोड़ 80 लाख मतदाता है। 19 करोड़ 74 लाख युवा वोटर है। इन युवाओं के वोट इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। कहा गया है कि 10.5 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र है। 55 लाख से ज्यादा वोटिंग मशीनें इस्तेमाल किए जाएंगी। राजीव कुमार ने यह भी ऐलान किया है कि 82 लाख मतदाता हमारे गौरवान्वित मतदाता है। बेलगाम के बीजेपी नेताओं के जगदीश शेट्टर निरानी का कड़ा विरोध। पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बेलगाम से किसी विदेशी जिले के नेता को उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे जिले के भाजपा नेताओं में नाराजगी फैली गई है। शुक्रवार को जिले के नेताओं ने स्पष्ट रुख अपनाया कि बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से किसी आयातित नेता को नहीं बल्कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए। प्रभाकर कोरे के आवास पर आयोजित बैठक में यह बात कही गई। बेलगाम से शेट्टर या मुर्गेश उन्हें मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मांग करते हुए कहा गया कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्यसभा सदस्य इराना कडाडी, विधायक अभय पाटिल, पूर्व विधान परिषद सदस्य महांतेश कवड़गीमठ, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक अनिल बेनके, डॉक्टर रवि पाटिल आदि इसमें शामिल हुए। कन्नड़ सक्ति के संबंध में जिला कलेक्टर को एक विवरण प्रस्तुत करना। बेलगाम शहर और उसके आसपास बड़ी संख्या में मराठी भाषी है, इसीलिए कन्नड़ सक्ति अमान्य है। इसीलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कलेक्टर नीतीश पाटिल से मांग की है कि कन्नड़ फोर्स में ढील दी जाए, साथ ही व्यापारियों और अन्य लोगों पर अत्याचार न किया जाए। पिछले कुछ दिनों से कन्नड़ सक्ति बड़े पैमाने पर चल रही है। समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्टर नीतीश पाटिल से मुलाकात की और एक बयान देकर अपना विरोध जताया। इस अवसर पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के रमाकांत कोंडुस्कर, रंजित चव्हाण पाटिल, सलाहकार अमर येळ्ळूरकर, विकास कलघडगी, शिवाजी मंडोळकर, गणेश दड्डीकर, सागर पाटिल, प्रमोद पाटिल, युवा समिति अध्यक्ष अंकुश केसरकर, सूरज कनबरकर आदि समिति कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा समिति के नेता शुभम शिर्के को जमानत।
महाराष्ट्र एकरण युवा समिति के नेता शुभम शेळके को जमानत मिल गई। जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसके बाद उनका स्वागत महाराष्ट्र एकरण समिति के कार्यकर्ता हिंडलगा जेल के बाहर जमा हो गए थे। भाषाई विभाजन पैदा करना, शेळके पर कोशिश करने का आरोप मंगलवार को मारुति पुलिस स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आयुक्त के कार्यालय में जमानत के लिए आवेदन को सही तरीके से दाखिल करने के बाद वे 4 दिन बाद जमानत मिल गई है। जमानत दिए जाने के लिए अधिवक्ता महेश बिर्जे ने कोशिश की। इस बार शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश शिरोडकर, कपिल भोसले, किरण मोदगेकर आदि उपस्थित थे। श्रेया घोषाल के मधुर गीतों ने युवकों का दिल जीत लिया। श्रेया घोषाल ने अपनी मधुर गायिका और वीरतापूर्ण गीतों की आविष्कारशीलता से युवकों का दिल जीत लिया। गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा ऑरा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन भव्य संगीत कार्यक्रम के साथ हुआ। इसमें मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने अपनी कला पेश की। इस कार्यक्रम में श्रेया ने लोकप्रिय हिंदी गाने गाए, वहीं उनके गाए कन्नड़ और मराठी गानों को भी अच्छा रिस्पांस मिला। इस संगीत समारोह का आनंद लेने के लिए युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उसके सिर पर डंडे से वार कर हत्या। कैंप में शुक्रवार की शाम एक युवक की सिर पर डंडे से वार कर निर्मम हत्या की घटना घटी। उसका नाम गणेश प्रकाश कांबळे है और कैंप पुलिस ने इस मामले में उसी गली के तरुण मंजुनाथ नायक 20 वर्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। गणेश और तरुण दोनों ही एक ही गली में रहने वाले हैं और दोस्त थे, लेकिन शुक्रवार की शाम युवक गणेश के घर गया। दोनों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान गुस्से में आकर तरुण ने गणेश के सिर पर लाठी से वार कर दिया। जैसे ही वार वर्मी बैठता है, वह जगह पर रहता है। मारा गया गणेश पर उनका आक्रमण बड़े चाचा ने देखा। हत्या का मामला इसका खुलासा होते ही सड़क पर हंगामा मच गया। इसकी जानकारी होते ही कानून एवं व्यवस्था विभाग, पुलिस उपायुक्त रोहन जगदीश सहित एक टीम मौके पर पहुंची। मराठा सहकारी बैंक की गणेशपुर शाखा का उद्घाटन। केएल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रभाकर कोरे ने कहा, मराठा बैंक 82 वर्षों से सहकारी क्षेत्र में काम कर रहा है और कई परिवारों को बैंक के माध्यम से समर्थन मिला है। मराठा बैंक की गणेशपुर शाखा का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष दिगंबर पवार ने की। उद्घाटन फीता काट कर किया गया। शिव प्रतिमा की आराधना RM चौगुले ने किया। कंप्यूटर ओपनिंग प्राध्यापक आनंद मेनसे, शिव कुमार शापुरकर ने किया। इसके बाद गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर मालूजी अष्टेकर, शिवाजी अतिवाड़कर, शिवाजी बाड़ीवाले, बाळासाहेब चोपड़े आदि उपस्थित थे। फोटो वीडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा कार्यशाला आयोजित। प्रौद्योगिकी ने फोटोग्राफी व्यवसाय में प्रवेश किया है। सुभाष फोटो ग्रुप के सुभाष ओळकर ने कहा कि फोटोग्राफी में बदलती तकनीक का उपयोग व्यवसाय करने में किया जाना चाहिए। बेलगाम शहर और तालुका फोटो की अध्यक्षता वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष DB पाटिल थे। पुणे से योगेंद्र पाटिल द्वारा निर्देशित कार्यशाला में ज्ञानेश्वर ओळकर, सागर तलवार, संदीप हिशोबकर, सुभाष फोटो ग्रुप के जानेश पाटिल और बेलगाम सिटी और तालुका फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया। सागर तलवार ने आभार व्यक्त किया। आप समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। इनर व्हील क्लब ऑफ बेलगाम की ओर से
सत्तेवावां उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। महोत्सव में खुलजा सिमसिम ट्रेजर हंट प्रतियोगिता, निरामय संगीत योग्य प्रतियोगिता, कराओके गायन प्रतियोगिता के साथ साथ उपहार सजावट और नृत्य प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस वर्ष विनरविल क्लब द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की 6 महिलाओं को सम्मानित किया गया। टेबल टेनिस खिलाड़ी तनिषा कालभैरव, गायिका अंतरा कुलकर्णी, सेना नायक की पत्नी श्रीमती कुटाळे, ऑन्कोलॉजी डॉक्टर अभिलाषा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद हजारे और ग्रीन गेट के निदेशक ऋचा नंदेश्वर को सम्मानित किया गया। क्लब ने 3 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। इस अवसर पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या शुक्ला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने अनुभव सुनाकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के समन्वय के लिए अध्यक्ष मंजरी पाटिल और सचिव उर्मी शेरीगढ़ की टीम ने कड़ी मेहनत की। में रामलिंगेश्वर का रथोत्सव उत्साह में। यहाँ रामलिंग मंदिर का वार्षिक उत्सव शुरू हो गया है और मुख्य रथोत्सव शुक्रवार को हर हर महादेव के जय घोष के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर जुटे हजारों श्रद्धालुओं ने रथ पर केले और संतरे फेंकते हुए कहा कि उन्हें और उनके गांव को नष्ट कर दिया जाए, इसलिए इस बार रथ के दोनों ओर रस्सी खींची गई। मेले के बाद फलदार वृक्षों से पूछताछ की गई। यात्रा 4 दिन तक चलती है और इस वर्ष भी रामलिंग जत्रोत्सव में विभिन्न प्रकार के खिलौने, मिठाइयाँ, भोजन, कपड़ों की दुकानें सजी हुई है। लाड़ा मार्टिंग एम पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति। पिछले 15 दिनों से खाली पड़े बेलगाम पुलिस कमिश्नर के पद पर लाड़ा मार्टिंग मरबनिया को नियुक्त किया गया है। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी लाड़ा मार्टिंग एम बेलगाम के प्रभारी होंगे। मार्टिंग, जो पुलिस भर्ती विभाग के डीआईजी है, बेलगाम पुलिस आयुक्त के रूप में काम करेंगे। पिछले महीने डॉक्टर सिद्धरामप्पा के सेवानिवृत्त होने के बाद बेलगाम पुलिस आयुक्त का पद खाली हो गया था। लाड़ा मार्टिंग को उस पद पर नियुक्त किया गया है। मेघालय के रहने वाले मार्टिंग ने 2009 में आईपीएस अधिकारी बनने के बाद गुलबर्गा, यादगीर जिले और सीआईडी बेंगलोर के एसपी के रूप में कार्य किया है। बूढ़ा के अध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण चिंगड़े का निर्वाचन। बेलगाम में बूढ़ा के चिक्कोड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण चिंगड़े के अध्यक्ष चुने गए हैं। देर रात शासन की ओर से चयन की घोषणा की गई। चूंकि चिंगड़े को बूढ़ा अध्यक्ष चुना गया था, इसीलिए समर्थक और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। चिंगड़े ने शनिवार को इस पद का कार्यभार संभाला। किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह प्रभार सौंपा गया है। लक्ष्मण राव चिंगड़े पहले खादी ग्रामोद्योग निगम के अध्यक्ष के साथ जिला सेंट्रल बैंक के निदेशक का पद भी संभाल चुके हैं। मंगलवार को वेणुग्राम संस्था द्वारा प्रशांत दामड़े का नाटक प्रयोग। वेणुग्राम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा एक थिएटर प्रयोग योती कहा थोए ओडे का आयोजन किया गया है। नेहरू नगर में केली की JNMC शताब्दी जयंती मंगलवार को डॉक्टर जिरगे हॉल में यह नाटक 19 तारीख को शाम 7 बजे होगा। इस नाटक में अभियंता प्रशांत दामड़े और अभिनेत्री वर्षा उसुलकर अभिनय करेंगे। उसका लाभ उठाने की अपील की गई है। बेलगाम खानापुर तालुका में कल बिजली कटौती। हेस्कॉम ने सूचित किया है कि चूंकि हेस्कॉम द्वारा बेलगाम और खानापुर तालुका में मरम्मत कार्य किया जाएगा, इसलिए रविवार 17 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हिरे भाग्यवड़ी विद्युत आपूर्ति उपकेंद्रों में मरम्मत कराने में चूंकि यह मुतनार, अरलीकट्टी, बसापुर, हिरे भाग्यवड़ी, बेंडीगेरी, गजपति, अंकलगी, हुल्लीकवी, केके कोप, नंदीहड़ी, बड़े कोलपुर, हलगी मरडी, नागेनहट्टी, नागेरहाड़, बड़स, इन गांवों में रविवार को रात 9 बजे से इस दौरान बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बताया गया है कि खानापुर तालुका के मंगनकोप, केरवाड़, बीडी, कक्केरी इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। संजीवनी फाउंडेशन द्वारा नर्सों को सम्मानित किया गया। बेलगाम शहर और उसके आसपास बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों या विकलांग लोगों की आवासीय देखभाल के लिए काम करने वाली 40 से अधिक घरेलू नर्सों को महिला दिवस के अवसर पर संजीवनी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर IMA बेलगाम के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र अनगुल उपस्थित थे। इस अवसर पर संजीवनी फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सविता डेगिनर, IMA की प्रदेश उपाध्यक्ष राजश्री अनगोल के साथ ही CEO मदन भामने, बालेश उर्वी, संस्था के सलाहकार डॉक्टर सुरेखा पोटे उपस्थित थे। प्रारंभ में जयश्री धवड़ी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत पुष्पा बेड़वाड़े ने किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार